क्राइम स्टोरीज के साथ मैं हूं महवी सोहेल चौहान। चंद रोज पहले सरगोदा में एक वाकया पेश आया जहां एक 14 साल का बच्चा 18 घंटे बाद कब्र से जिंदा निकाल लिया गया। ये क्या मामला है, क्या स्टोरी है, जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर मजीद। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम अस्सलाम। आमिर, आपने इस स्टोरी को बड़ी डीपली जो है वो कवर किया है। क्या डिटेल्स हैं इस स्टोरी के बारे में? बड़ी दिल दहला देने वाली तफ़सीलात हैं। महज़ होता कुछ यूँ है कि ये सरगोदा का इलाका है, थाना झाल चकियाँ। एक छोटा-सा एक इलाका है और ज़्यादातर देहाती लोग वहाँ पर रहते हैं। होता कुछ यूँ है कि 26 जून को दिन तकरीबन कोई 11 साढ़े 11 बजे जो गाँव के लोग हैं, उनको आवाज़ आती है, ज़मीन के अंदर से आवाज़ आ रही होती है। लोग तो डर गए होंगे कि जमीन के अंदर से आवाज कैसे आ रही है। आवाज़ कैसे आ रही है? हम्म, और कोई करा रहा है। तो अच्छा। आपको जिस तरह मैंने बताया कि थोड़ा देही इलाका है, हम्म, तो आस-पास गाँव में भी इत्तला पहुँच गई कि यार झाल चकिया में हम्म, जो है ज़मीन के अंदर से आवाज़ आ रही है और मुबैना तौर पर कोई लड़का है हम्म, और या मर्द है जो करा रहा है। तो आस-पास के जो गाँव के लोग हैं, वो भी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, जब वो वहाँ पे इकट्ठे होते हैं तो इसी स्नाह में किसी की नज़र पड़ती है कि ज़मीन के अंदर से कुछ टाँग उनको हिलती हुई नज़र आती है। अच्छा। अब वो लोग जो पहले खौफ़ज़दा थे, उनका खौफ़ का आलम और बढ़ और बढ़ जाता है गया कि होगा। ज़मीन के अंदर से एक टाँग भी बाहर आ रही है। अच्छा नविश, ये जो वक़्वा है, बेसिकली हमने सुना होगा मॉनिटर लिज़र्ड, बिल्कुल। जिसको आम ज़बान में हम गो कहते हैं। ये बेसिकली उसकी क़यामगाह थी। अच्छा, अच्छा। मॉनिटर लिज़र्ड जो हैं वो ज़मीन के अंदर अपनी क़यामगाह बनाते हैं। अच्छा, उसकी उसकी जो आमद-ओ-रफ़्त है वो आर-पार होती है। अच्छा। वो एक तरफ से खुदाई करती जाती है, दूसरी तरफ दूसरी से तरफ निकल आती है। निकल आती है। हम्म, अब वो कभी एक तरफ से आती है, कभी दूसरी तरफ से आती है। ये जो टाँग बाहर निकली, हम्म, कुछ लोग ये समझ रहे थे कि शायद गो ने हम्म, किसी का शिकार कर लिया है और जिस बंदे का शिकार किया है, वो बंदा ताहाल ज़िंदा है। हम्म, तो इसलिए रेस्क्यू 1112 को बुलाया गया। बात जब इलाके में फैली तो पुलिस भी वहाँ पर पहुँच गई। जब रेस्क्यू 1112 वहाँ पर आई तो उन्होंने उसकी खुदाई शुरू की। जब खुदाई की तो अंदर से ज़िंदा सलामत 14 साला लड़का निकला। पुलिस वहाँ पर मौजूद थी। वो लड़का तकरीबन नीम बेहोश था, दर्द से कराह रहा था। हम्म, उसके जिस्म पर मुख्तलिफ़ किस्म की चोटें थीं, एक बाजू टूटी हुई थी, साँस उसका दबा हुआ था, हम्म, मतलब वो अपनी आखिरी साँसें ही दे रहा था। उसको फ़ौरी तौर पर ऑक्सीजन फ़राहम की गई और उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस वहाँ पर पहुँच चुकी थी। पुलिस ने जब खोज लगाने की कोशिश की कि ये लड़का कौन है, तो पता चला कि चंद घंटे पहले मतलब रात के वक़्त हम्म, एक खातून जिसका नाम सुमेरा बीबी है, वो थाना झालचकिया गई थी और वहाँ पर जाकर उसने शिकायत दर्ज करवाई थी कि मेरा बेटा जिसका नाम मोहम्मद दानिश उर्फ गुलाम रसूल है, वो 25 जून को नौ मुहर्रम बनती है, घर से मजलिस में शिरकत के लिए तकरीबन साढ़े 4 बजे निकला और ताहाल वापस नहीं आया। अच्छा। पुलिस जो है, जो खातून हैं, उनको उनके शौहर को बुलाती है थाने में और उसकी शिनाख्त के लिए उसको अस्पताल लेके चली जाती है। तो जो खातून है, वहाँ जाकर शनाख्त कर लेती है कि ये मेरा ही बेटा है। अच्छा, अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मोहम्मद दानिश उर्फ गुलाम रसूल को किसने जिंदा ज़मीन के अंदर दफ़न किया, बिल्कुल, मैं आपसे यही पूछने लगी थी कि वो वहां तक पहुंचा कैसे। पहुँचा कैसे? हम्म, और दूसरा कि वो इतनी देर तक ज़िंदा उसको दफ़न कर दिया, तो वो ज़िंदा कैसे रहा? हम्म, ये 2 सवालात हैं। जब दानिश को अस्पताल मुंतकिल किया गया, उसकी हालत कुछ बेहतर हुई, तो उसने बताया कि उन्हीं के इलाके के ज़िम्मेदार हैं, उनका बेटा है कमर अब्बास। उसने तकरीबन कोई 20 दिन पहले इस वाक़ये के कमर अब्बास ने उसके साथ बदफ़ेली की। हम्म, अच्छा, उसने इस बात का ज़िक्र किसी से नहीं किया, ना अपने वालिदैन को बताया, ना अपने बहन-भाइयों को बताया, किसी को भी नहीं बताया और वो ख़ामोश हो गया। अब 25 जून को होता कुछ यूँ है कि कमर अब्बास अपने 2 भाइयों मोहम्मद अमजद और मोहम्मद वारिस इन समेत जो है वो जा रहा होता है कि रास्ते में उनको दानिश दोबारा मिल जाता है। अच्छा। अच्छा, कमर उसको पकड़ लेता है। वो मजलिस में जा रहा होता वो है। मजलिस में जा रहा होता है। कमर उसको कहता है कि आज फिर तुम्हारे साथ बदफ़ेली की जाएगी और इस दफ़ा मैं नहीं, बल्कि मेरे भाई भी तुम्हारे साथ बदफ़ेली करेंगे। तो दानिश इस पर रेज़िस्ट करता है और कहता है कि देखें,
मैंने आपने पहले मेरे साथ ज्यादती की, मैं खामोश रहा, लेकिन अगर अब आप लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की तो मैं आपके वालिद साहब को बता दूंगा कि आपने मेरे साथ ये किया है। अच्छा। इस पर जो तीनों भाई हैं वो सीखपा हो जाते हैं, उसको मारना शुरू कर देते हैं। कभी ईंट मारते हैं उसके सर पर, कभी कोई पत्थर पड़ा होता है वो उसको मारते हैं, कोई लकड़ी मिल जाती है वो मारते हैं, कोई रॉड मिल जाती है उससे मारना शुरू कर देते हैं कि उसकी एक बाजू, टूट जाती है। राइट साइड वाली बाजू टूट जाती है। अच्छा, 14 साल लड़का है, बिल्कुल। कितनी मजामत करता, हम्म, 3 लड़कों तीन के लड़कों सामने साथ। उसने काफी कोशिश की। जब वो अच्छा, मजाम आमिर, उनकी एज क्या थी लड़कों की? उन लड़कों की एज जो है अब 18 साल, 19 साल, 20 साल, मतलब 18 साल से ऊपर ऊपर के वो लड़के लड़के थे। ठीक है, कितनी मजामत करता, बिल्कुल। वो मजामत करता, वो उसको और मारते। अब हुआ ये कि उन्होंने उसको मार कर वो जो मॉनिटर लिजर्ड वो है उसकी जो रहायशगाह है उसके अंदर उसको फेंक दिया और उसको अंदर दबा दिया और उसके ऊपर मट्टी डाल दी। मतलब उन्होंने अपने तरीके से उसको जिंदा दफन कर दिया था। अच्छा, ये वाकया मैं आपको बता रहा हूँ कि शाम 4:30 बजे दिन होता है दिन होता है, बिल्कुल। और जो दानिश है उसने बताया कि जब उन्होंने उसको पकड़ा तो उस वक्त रात हुई थी। अच्छा। रात का वक्त था। तो आप यही कह सकती हैं कि 7-8 बजे का वक्त था जब उसको जिंदा जमीन में दफन किया गया 25 जून को, और 16 जून को आप अंदाजा लगा सकते हैं कोई तकरीबन कोई 12-16 घंटों से जायद का वक्त है कि वहां से जिंदा सलामत निकला। अब यहाँ पर लोग सवाल कर रहे हैं कि इतनी देर तक जमीन में वो दफन रहा लड़का और उसके बाद वो जिंदा सलामत कैसे निकला। तो मैंने जैसा आपको बताया कि जो मॉनिटर लिजर्ड है उसकी जो रहाइश गाह होती है, जो क्याम गाह वो अपनी बनाती है, तो एक तरफ से एंट्रेंस होती है और दूसरी तरफ से एग्जिट होता है। एग्जिट होती है। तो दूसरी तरफ से उसको ऑक्सीजन मिलती रही। दो, वो बुरी तरह जख्मी था लेकिन उसको ऑक्सीजन एग्जिट से मिलती रही और वो जिंदा रहा। अच्छा आमिर, वो मुल्जिमान जो हैं वो भी तक गिरफ्तार हो गए हैं, और अगर गिरफ्तार हो गए हैं तो उनके ऊपर कोई फर्दर जो है कोई इंटेरोगेशन जो है वो स्टार्ट हुई है? बिल्कुल महविश, पहले तो जो मेन मुलजिम था कमर अब्बास, उसको उसके वालिद ने भगा दिया था। बाकी जो 2 भाई थे पुलिस ने उनको पकड़ लिया था, लेकिन फिर जैसे ही वक्त गुजरा तो पुलिस ने जो कमर अब्बास है उसको भी गिरफ्तार कर लिया था, जो मेन मुल्जिम है। जो मेन मुलजिम है। तीनों जो है वो इस वक्त पुलिस के पास हैं। उनको अदालत पेश किया गया था और पुलिस ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, लेकिन अदालत ने उनको 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। अच्छा आमिर, मुझे ये बताएं कि इस तरह के केसेस जो हैं वो सीसीडी के हवाले नहीं किए जाते क्या? महविश, आप समझ अमूमन गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह जी रही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है कि अमूमन ऐसा ही देखा गया है कि इस तरह के केसेस जो है वो उनको सीसीडी जो है वो टेक ओवर कर लेती है और फिर मुल्जिमान के साथी उनको छुड़ाने के लिए आते हैं और बिल्कुल। फिर क्रॉस फायर होता है और मुल्जिमान उसमें हलाक हलाक हो हो जाते जाते हैं। हैं। तो अक्सर केसेस में तो देखा गया है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें बिग विग्स जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो सीसीडी वहाँ से गायब हो जाते हैं। आमिर, बिल्कुल ऐसे जो केसेस होते हैं अक्सर सीसीडी जो है वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो मुल्जिमान हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी और जो दानिश है उसको इंसाफ मिलेगा। मुझे यहाँ पे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।